हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर एक आर्टिकल आया, जिस आर्टिकल को सब लोगों ने, जितने भी और न्यूज पब्लिशन हाउस है, सबने कवर किया। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी ऑलरेडी इस बारे में बन चुके हैं और हमने भी जब ये अपडेट आया था तभी इस बारे में डिस्कस किया था क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। पर तब से अब तक हर वीडियोस में कमेंट जरूर आ रहे हैं कि मैं क्यों आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में अभी भी बता रहा हूं, जबकि ये अब कंफर्म हो गया है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। तो फिर से एक बार बात करेंगे। पहली चीज तो ये है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ पे फिर से आप लोगों को कुछ और चीजें ऐड करके समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर एक्चुअल में बैन हो गया तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे फंड्स का क्या होगा, इन चीजों के बारे में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करे हुए हैं, उसको थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज, ये खबर कहां से स्टार्ट हुई? खबर स्टार्ट हुई हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल से, जहां पे ये बोला गया है कि सीबीडीसी क्रिप्टो से, बिटकॉइन से इनफैक्ट ज्यादा बेटर है। हम लोगों को अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना है, हम वो भी उसमें कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ वहां पे कोई भी वॉलेटाइल नेचर नहीं है उसका, और मनी लॉन्ड्रिंग में वो यूज नहीं हो सकती। इसलिए दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मानना है कि जल्दी ही इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम सब बैन हो जाएगा और सीबीडीसी जो है उसको यहां पे ओवरटेक कर लेगा। पहली चीज इसमें यह है, जिसने बोला है ये किसी का ऑब्जर्वेशन है। हम इंडिया में रहते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आए दिन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कोई बोलता है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोई बोलता है मोदी जी को हटा दो यहां से, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये कोई अपडेट आता है तो क्या वो हो जाता है? ये किसी का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे उसने अपना ओपिनियन शेयर किया है। क्या जिसने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसने इतना टाइम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को या फिर बिटकॉइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसको समझने के लिए लगाया है? नहीं लगाया। तो जिसने लगाया नहीं है उसको पहली चीज तो है कि यहाँ पे समझ में आएगा नहीं। आप मेरे से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है। लेट से मैं जिस घर में रहता हूं, आप मेरे से ये बात करें कि इस घर को कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे कौन सा सीमेंट, बजरी, ईटा यूज किया जाएगा, मुझे क्या पता। मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे सकता यहाँ पे। तो हो सकता है मैं आपको गलत चीजें यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पे है कि जिसको पता नहीं है वो अगर अपना ओपिनियन किसी चीज के बारे में शेयर करेगा तो ज्यादातर चांसेस है कि वो गलत ही वहां पे शेयर करेगा। सेम चीज यहाँ पे हुई है। अगली चीज ये है कि एफआईयू इसीलिए बनाया गया था कि जो बाहर के एक्सचेंजेस है वो इंडिया में रजिस्टर कर सके। दो एक्सचेंज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, बाइनेंस, कुकॉइन। एक और एक्सचेंज जिसका पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, बस कितना फाइन उस पर लगने वाला है उस बारे में बात हो रही है। और दो और एक्सचेंज जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सबमिट कर दिए हुए। तो जब इतनी सारी चीजें अगर यहाँ पे हो रही है तो एफआईयू बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी जब अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है यहाँ पे? तो ये जो बैन से रिलेटेड अपडेट है, ये चीज, पहली चीज तो ये है, ये नहीं होने वाला है। और रेगुलेशन आएगा। हाँ, अब वो रेगुलेशन टाइट आएगा कि इजी आएगा? क्या टैक्स बढ़ेगा? क्या टीडीएस बढ़ेगा? क्या टैक्स कम होगा? क्या टीडीएस कम होगा? क्या बाहर के एक्सचेंजेस यूज नहीं कर पाएंगे? वो सेकेंडरी है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी बैन से रिलेटेड चीज है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज ये है यहाँ पे। अगली चीज ये है, जिन यूजर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं क्यों बिटकॉइन के बारे में बता रहा हूं यहाँ पे, भाई पहली चीज मुझे एक बताओ, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो बैन हो गया, कल को बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन पे पहुंच गया, तो आपका क्या यहाँ पे रहेगा आंसर? कि यार हम बिटकॉइन को इसलिए बाय नहीं कर पाए क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया था, इसीलिए हमने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जबकि हम उस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते थे। भले ही एक्सचेंज बैन हो रहे हैं, हम हार्डवेयर वॉलेट में डाल सकते थे, हम दूसरे वॉलेट में डाल सकते थे, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इंडिया में बैन हो रहा था। पर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो मिलियंस में होगा, तब वो बैन हट चुका होगा, तब हम बोलेंगे अब तो बैन हट गया, हम तो बेवकूफ बन गए उस टाइम पे। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को ये बैन से, चीजों से, या बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है, मैंने बहुत बार बोला है, प्रॉब्लम यह है कि आपको अभी भी समझ में ही नहीं आया है कि बिटकॉइन है क्या, वो क्या कर रहा है। आप सिर्फ लोगों की बातें सुन के किसी भी कॉइन को खरीद रहे हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि जब आप किसी की बात सुन के किसी कॉइन को खरीदोगे, चाहे बिटकॉइन को खरीदोगे या और कॉइन्स को खरीदोगे, जब वो नीचे जाता है तो आप में पैनिक आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है उस चीज के अराउंड। आप सिर्फ उसके प्राइस को देखते हो और आप लोगों की बातों को सुन के वहां पे रिएक्ट करते हो। इसीलिए बोलता हूं मैं, सबसे पहले लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है उस चीज के अराउंड, जिसके आप बैन होने के बारे में यहां पे चिंता करते हो।
तो अगर आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है उसके अराउंड, तो आप इस बारे में दिमाग नहीं लगाओगे बैन से रिलेटेड। आप ये बोलोगे बैन भी हो गया कोई बात नहीं, मैं तो हार्डवेयर वॉलेट में डाल दूंगा, यहाँ पे मैं अपने दूसरे वॉलेट में डाल दूंगा, यहाँ पे चलो इनके वर्स्ट केस सिनेरियो डालना ही चाहिए, मेटामास्क में डाल दूं, क्या कर लेगा कोई। मुझे सेल आउट करना होगा, मैं कहीं और जाके सेल आउट कर दूंगा अगर यहाँ पे बैन हो भी रहा है। पर अगर बिटकॉइन है उसको सेल आउट क्यों करना है आपको? तो मुझे नहीं पता क्या लोगों की थिंकिंग है यहाँ पे, पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो पहली चीज पॉसिबल नहीं है। पर अगर हो भी गई तो होने दो, मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता यहाँ से, कि जो एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आज है। बहुत बार इस चीज के बारे में बोला है कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी एक टाइम पे मिस करी है बहुत बड़ी, आज वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, सिर्फ इस वजह से कि समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है, या फिर बैन हो जाएगा तो क्या होगा वहां पे, जबकि उसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दसों अवेलेबल है। थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में स्टडी करोगे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब चलो वर्स्ट केस सिनेरियो बैन हो गया तो क्या होगा? भाई बैन हो गया तो हो गया, जो भी एक्सचेंज में आपने फंड रखा उसको विड्रॉल कर लेना। बैन का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट बोलेगी चलो हमने बैन कर दिया, आपको एक्सचेंज नहीं चलेंगे। जिस भी एक्सचेंज में है आप वहां से विड्रॉल कर लो, उसको सेल आउट कर दो। यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज में है तो फिर आप सेल आउट कर लो, बाहर के एक्सचेंजेस में है फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, वॉलेट में ट्रांसफर कर लो, खत्म हो गई कहानी, चिंता की कोई बात ही नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इस बेस पे मत छोड़ो कि बैन हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। बैन अगर हो भी गया, जिसके चांसेस नहीं है, पर वर्स्ट केस सिनेरियो बैन हो गया तो आज नहीं तो कल वो बैन हट जाएगा, पहले भी ऐसे हुआ है। तो जब वो हटेगा तब तक उसका प्राइस उस जगह पे पहुंच चुका होगा, तब क्या करोगे आप? तब इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ चुके होगे सिर्फ इस चीज की वजह से। तो प्लीज चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर आपको कोई ये चीजों के बारे में बोल रहा है तो उसको पहले ये पूछो कि तुमने कितना टाइम लगाया इन चीजों को समझने के बारे में। जो बात कर रहा होता है कि यार ये स्कैम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, प्रॉब्लम ये है कि जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम उसको खराब बोल देते हैं, हम उसको स्कैम बोल देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है वो। तो ऐसा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीज का मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब है। जब उसको समझने की कोशिश करोगे, उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जिस चीज के बारे में बात हो रही है ये स्कैम नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। सिंपल सी चीज है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जब किसी चीज को डिजिटल गोल्ड बोल रही है, और वो भी उस टाइम पे जब वो चीज बहुत आगे नहीं गई है, अनटिल एंड अनलेस ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को $100 पे खरीद के थोक के भाव रखा हुआ, जो कि नहीं है, तो उस चीज पे बहस करने से अच्छा ही है कि आप उस चीज को समझने की कोशिश करो, ना कि ये कमेंट करो कि यार तुम कैसे चीजों के बारे में बता रहे हो, इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। सिर्फ एक आर्टिकल के बेस पे जिसने वो बोला है उसको समझ नहीं है, उसको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो चीज बोल रहा है, और आप अगर उस चीज पे भरोसा कर दो तो प्रॉब्लम फिर उसकी नहीं है, प्रॉब्लम फिर आपकी। और आपकी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपको अभी भी समझ में ही नहीं आई है कि चीज है क्या। क्योंकि अगर आपको समझ में आता तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, ना आपके दिमाग में ये चीज आती कि बैन हो गया तो क्या होगा। तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई भी ये चीजों के बारे में बोल रहा है, चीजों को समझने में टाइम लगाओ, ना कि उल्टी सीधी चीजों को देख के अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट आप लेके आओ। और दूसरी चीज है, हर टाइम पे प्राइस मूवमेंट मत देखो। दुनिया में बिटकॉइन के अराउंड बहुत कुछ हो रहा है। 5 तारीख को यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगला जो ये महीना है नवंबर का ना, बहुत क्रिटिकल है। यूएस में इलेक्शन होने वाली है, एफएमसी की मीटिंग होने वाली है, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने वाला है, तो काफी कुछ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, पंप डंप होता हुआ देखने को मिलेगा। खैर इस बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो ये चीजें करंटली चल रही है इंडिया में। एफआईयू बनाया गया है, बाहर के एक्सचेंज रजिस्टर कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं, और उसमें भी बैन की चीज मुझे नहीं लगता कोई चीज है। हाँ, रेगुलेशन आएगा, वो 2024 में आएगा, 2025 में आएगा, 2026 में आएगा, 2027 में आएगा, पता नहीं, पर वो आएगा। अब वो टाइट होगा, स्लो होगा, इजी होगा, हार्ड होगा, वो देखने वाली चीज है। पर बैन जैसी चीज कोई भी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो अपने दिमाग से ये चीज क्लियरली जो है यहाँ पे निकाल दो। आई होप अब आपको एटलीस्ट चीजें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का अगर कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, जो मैंने चीज बोली है उसके फेवर में हो, या लगता है कि नहीं यार मैं चीजें गलत बात कर रहा हूं, अभी भी कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।